चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संविधान दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक बंद, 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो बोले जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, ठिठुरन की ओर बढ़ी दिल्ली, वहीं कल से आएगी तापमान में गिरावट। हमारे मॉडल को कई राज्यों ने अपनाया, आपकी स्थापना दिवस पर बोले केजरीवाल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान आज। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं, 19 दिसंबर तक तय करेंगे केंद्र का इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाब। दिल्ली में 2 दिन बाद AQI फिर 400 के पार, हाइब्रिड मोड पर चलेंगी क्लासेज व केदारनाथ घाटी में नीली धुंध छाई, नैनीताल की हवा भी खराब। अब पैन कार्ड में QR कोड लगेगा, फ्री में होगा अपग्रेड। अब मोबाइल नेटवर्क की नो प्रॉब्लम, अब कंपनियां मैप की मदद से खुद बताएंगी कहां आ रहा है 2G 3G व 4G सिग्नल। विचारों की रक्षा के लिए सभी साथ आए, संविधान दिवस पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे। दिल्ली में विपक्ष कमजोर हो इसलिए केजरीवाल ने जल्दी बांटा टिकट, बीजेपी कांग्रेस सेध लगाए, इससे पहले उनके नेता तोड़े। बांग्लादेश में एक और धर्मगुरु की गिरफ्तारी से भारत नाराज, कहा अपराधी खुलेआम घूम रहे, हक मांगने वाले जेल में। किसान नेता भूख हड़ताल शुरू करने से पहले हिरासत में शंभू बॉर्डर का एक हिस्सा खोला जाएगा, वहीं बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जा सकेंगे किसान। दिल्ली विधानसभा चुनाव, सीएम आतिशी का आरोप, बोली SDM और अधिकारियों के माध्यम से वोट कटवा रही केंद्र सरकार। IPL मेगा ऑक्शन में 182 प्लेयर बिके, 639 करोड़ खर्च, ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी व 13 साल के वैभव सबसे युवा। ग्रेप में दी गई ढील, दिल्ली NCR में हाइब्रिड मोड पर खुलेंगे स्कूल कॉलेज, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से होगी पढ़ाई। लोग यह न माने कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाएगी, पूर्व CJI चंद्रचूड़ की 2 टूक। संविधान अब संस्कृत और मैथिली में भी, संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने इसे जारी किया, वहीं पुरानी संसद के एक मंच पर दिखे मोदी राहुल। ट्रंप के एक बयान से चीन कर्नाटक की करेंसी में गिरावट, ट्रंप ने कहा शपथ लेते ही इन देशों पर 25% से 35% टैरिफ लगाऊंगा। गौतम अडानी रिश्वत केस, मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा, गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग व सुप्रीम कोर्ट में भी लगी है याचिका। पीएम मोदी और अमित शाह से मिले हेमंत सोरेन, वहीं राहुल प्रियंका और खरगे से मिलकर कांग्रेस कोटे के मंत्रिमंडल पर की चर्चा। राज्यसभा की 6 खाली सीटों के लिए 20 दिसंबर को होगा चुनाव, आयोग ने अधिसूचना जारी की। संविधान दिवस के कार्यक्रम में अचानक बंद हुआ राहुल गांधी का माइक, पार्टी नेताओं ने की नारेबाजी। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन रुका, गवर्नर से चर्चा के बाद काम पर लौटे प्रदर्शनकारी। 10 राज्यों में घना कोहरा, बिहार में विजिबिलिटी 200 मीटर, MP में तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंचा, वहीं हिमाचल में 4 दिन बाद बर्फबारी होगी। 26/11 आतंकी हमले की 16वीं वर्षीय राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह व राजनाथ सिंह समेत देश भर के नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, स्टूडेंटों को 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन व राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ऐसे विचार आते कहां से हैं। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बांग्लादेश में चिमनी दास की गिरफ्तारी पर भारत ने जताई चिंता। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज, संसद के संयुक्त सत्र में बोली राष्ट्रपति। विपक्ष का लोकसभा अध्यक्ष को पत्र, कहा राष्ट्रपति के भाषण और संविधान पर संसद में हो चर्चा। हिमालय में जल प्रलय की आहट, ग्लेशियर झीलों के बढ़ते आकार पर NGT ने जताई चिंता, केंद्र व अन्य को नोटिस जारी। संसदीय सत्र के दौरान विपक्षी गठबंधन की बैठक, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। हमारी चिंताओं का जिम्मेदार रूस, यूक्रेन जंग में उत्तर कोरियाई सैनिक शामिल करने पर भड़का US। मूडीज ने अदानी समूह की 7 कंपनियों की रेटिंग बदली, अमेरिका में लगे हालिया आरोपों के बाद फैसला। PLI का असर, एप्पल ने 7 माह में $10 अरब का iPhone उत्पाद किया, वहीं भारत में 4 साल में 1.75 लाख से अधिक रोजगार। संविधान को लेकर राजनीति करना कतई ठीक नहीं, शीतकालीन सत्र से पहले बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। पाकिस्तान में हिंसक हुआ इमरान की पार्टी का मार्च, 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए व सेना को मिला देखते ही गोली मारने का आदेश। पार्टी अगर देश से ऊपर संप्रदाय को रखेगी तो आजादी फिर से खतरे में पड़ जाएगी, उपराष्ट्रपति का बयान।